उल्का योगिनी दशा 6 साल की दशा होती है और इस टाइम पीरियड में जो सारा कार्यभार संभालता है वो सैटर्न होता है। उल्का योगिनी 6 साल की सैटर्न की दशा होती है, तो सैटर्न योगिनी बनता है, सैटर्न योग कारक बनता है। सैटर्न विल ट्रांसफॉर्म योर सिचुएशन। जो भी सिचुएशन में आप होने जा रहे हो उसको सैटर्न डिसाइड करेगा। नाउ उल्का को भी समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि सैटर्न कहाँ है। दूसरी चीज़ देखनी है कि वो किस नक्षत्र में है और किस राशि में है। और तीसरी चीज़ ये देखनी है कि वो ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है। इन तीनों कंसिडरेशन को लेने के बाद आपको ये समझना है कि जो उल्का योगिनी होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिचुएशन को बताएगी, किस सिचुएशन में हो आप। यूनिवर्स आपको किस सिचुएशन में पुश कर रहा है, किस सिचुएशन में डाल रहा है, किस परिस्थिति में हो आप। किसी का आईएएस का एग्ज़ाम निकलेगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, किसी का क्लैट क्लियर होगा कि नहीं होगा, आईआईटी में कैसे रिजल्ट्स आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें योगिनी दशा से पता चलती है। अगर योगिनी दशा ऐसे ग्रह की है जो कि अच्छे जगह पे प्लेस्ड है तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, आप अच्छी परिस्थितियों में चले जाते हो। लेकिन अगर कोई ग्रह 12वें, छठे या फिर पीड़ित अवस्था में पड़ा हुआ है तो फिर रिजल्ट्स ऑल्टर हो जाते हैं। आप सिचुएशन में तो आप उस सिचुएशन में तो चले जाओगे लेकिन पीड़ित रहोगे। तो योगिनी दशा सबसे इम्पॉर्टेंट दशा बन जाती है ये समझने के लिए कि एक इंसान की परिस्थिति क्या है, वो किस परिस्थिति में चल रहा है अभी। सैटर्न की योगिनी दशा होती है उल्का, तो उल्का के समय, उल्का योगिनी दशा के समय चीज़ें स्लो हो जाती है। आपकी परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सैटर्न स्लो प्लैनेट है। जल्दी कोई काम हो नहीं सकता है आपसे नहीं, आपका सिचुएशन ऐसे ओरिएंट कर लेगा कि आपका कोई काम जल्दी क्लियर नहीं होने देगा। आपको देख लेना है सैटर्न कहाँ पे प्लेस्ड है, किस सिचुएशन में प्लेस्ड है आपका सैटर्न। तो सबसे पहला रिजल्ट तो ये होता है कि 6 साल के लिए आपकी परिस्थितियाँ आपको रोकने वाली हो जाती हैं। ये मान के चलो आपको चेन डाउन, आपको आपके हाथ पाँव को बांध के रख देने वाली दशा होती है उल्का। ये जल्दी आदमी को उन्नति करने नहीं देती है। और कैसे नहीं उन्नति करने देती, तो आपकी परिस्थितियाँ वैसी बन जाती है कि जहाँ आप कुछ भी जल्दी कर ही नहीं सकते। उसके बाद शनि बहुत बड़ा ग्रह दूसरा बड़ा ग्रह होता है हमारे सोलर सिस्टम का। तो उल्का योगिनी की जो दशा है उस समय आप ऐसी परिस्थितियों में आ जाओगे जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ थमा दी जाएंगी। तो एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर थमा दी जा रही है तो समझ लो आपकी उल्का योगिनी की दशा चल रही है। उल्का योगिनी की दशा स्टार्ट होने से पहले अगर शनि गलत चाल चल रहा है तो बहुत केसेस में देखा गया है कि घर की जिम्मेदारी लोगों पे आ जाती है। उल्का योगिनी फालतू, लोग कहते हैं कि सबसे फालतू दशा होती है, संकटा से ज़्यादा गंदी दशा होती है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे पड़ती है वो बड़े पेनफुल तरीके से पड़ती है, जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं। तो दो चीज़ें, पहली चीज़ें तो स्लो हो जाएंगी सब कुछ, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पड़ जाएगा आपके कंधे पे। लोग आपको जिस स्थान पे आपका शनि है कुंडली में, उस स्थान से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंट्रोल। आपका कंट्रोल डेवलप होने लग जाता है सोसाइटी में। आप कंट्रोलिंग बन जाते हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो, ओहदा निकल के आता है आपका सामने। अगर सैटर्न अच्छी जगह पे है तो आपको पोस्ट मिल जाता है। एकमात्र दशा ऐसी है जो ये बताती है कि कब आपकी जॉब लगेगी, कब आप क्या करोगे। तो इसीलिए योगिनी दशा बेस्ट दशा होती है ये समझने के लिए कि कोई चीज़ क्लियर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, जो कर्म आप कर रहे हो उसका फल क्या मिलेगा, एक बार में पता चलता है योगिनी दशा से।
तो आपको सबसे पहले देखना है कि सैटर्न किस स्थान पे है, फिर देखना है कि सैटर्न अपने से कितना चल रहा है, और तीसरी चीज़ जो देखनी है वो ये है कि किस राशि और किस नक्षत्र में है। इन तीनों कंसिडरेशन के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किस स्थान से मिल रही है, चीज़ें किस स्थान पे स्लो हो गई हैं, और किस तरीके से आप अपना कंट्रोल स्थापित कर रहे हो। ये कुछ चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं दशा को प्रिडिक्ट करने में। अगर आपने ये चीज़ें नहीं कंसिडर की तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। उल्का दशा में अगर शनि आपके पहले स्थान पे है तो पहले स्थान पे लोग आपको खोजेंगे। आपका जो सिचुएशन है, आप जिस परिस्थिति में हो, आप किसी परिस्थिति में नहीं जाओगे, परिस्थिति आपको खोजेगी। आपको देखना है सैटर्न ट्रांजिट कहाँ कर रहा है। अगर 7वें स्थान पे कर रहा है तो लोग खोजेंगे आपको। 11वें स्थान पे कर रहा है तो आपको इवेंट्स में बुलाया जाएगा चीफ गेस्ट बना के। अगर 6ठे स्थान पे चल रहा है शनि तो आपको जॉब खोजते खोजते आएगा कि लीजिए आप हमारे यहाँ ये जॉब कीजिए। कब? जब आपका सैटर्न, नेटिव सैटर्न पहले स्थान पे प्लेस्ड है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रांजिट। देखो ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है, और फिर उसमें कलर ऐड करने के लिए ये देखो कि राशि कौन सी है और नक्षत्र कौन सा है। और नहीं समझ में आया तो मेरे नक्षत्र का वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे स्थान पे अगर सैटर्न हो तो दूसरा स्थान भोग का स्थान होता है, रिसोर्सेज, मनी, पैसे का स्थान होता है। तो चूंकि सिचुएशन, तो आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ पे आपको कंट्रोल दे दिया जाएगा। किस चीज़ का? तो आपके पास जो भी है, आपका मोबाइल आपके कंट्रोल में होगा, लैपटॉप आपके कंट्रोल में होगा, आपका पैसा आपके कंट्रोल में होगा, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, सब आपके कंट्रोल में होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। दूसरा स्थान सिक्योरिटी का देखने का होता है, तो सिक्योरिटी का जॉब हमने बताया था, किसी भी चीज़ को मेंटेनेंस का भी जॉब बताया था दूसरे स्थान पे। तो वो सारे कंट्रोल मिल जाते हैं आपको। उल्का एक ऐसी दशा होती है जहाँ पे आपको जॉब आपको खोजते खोजते आपके हाथ में आता है। ये आप लिख लो कहीं पे, अगर उल्का की महादशा आपकी चल गई, योगिनी दशा, तो जॉब खोजना नहीं पड़ेगा आपको, जॉब आपके पास चल के आएगी। वो कहीं से भी आ जाए, आपका दोस्त हो, नहीं सॉरी कहीं से भी नहीं, आप देखो सैटर्न आपका कहाँ पे प्लेस्ड है कुंडली में और वो कितना ट्रांजिट कर रहा है। जहाँ पे ट्रांजिट कर रहा होगा और जिस प्लेस पे प्लेस्ड होगा वहीं से निकल के आएगी आपकी जॉब। सैटर्न अगर तीसरे स्थान पे प्लेस्ड है, तीसरा स्थान जो होता है वो आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है। तीसरा स्थान आपका कंट्रोल होता है कि आपके रिसोर्सेज पे कितना कंट्रोल है। तीसरा स्थान आप क्या बोल रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दी जाती है बोलने के लिए। आपको स्पीकर बना दिया जाता है, बोला जाता है आप बोलो। तीसरा स्थान कंट्रोल होता है, आपको सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको असेंबली में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है तो कैबिनेट में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो लोग उल्का को ख़राब बोलते हैं, लेकिन उल्का जो होती है वो पॉलिटिकल अफरा तफरी के लिए बहुत ही ज़्यादा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और जिसकी उल्का चल गई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, उसको पावर मिल गया। सिद्धा से ज़्यादा पावरफुल होता है लेकिन पेनफुल भी होता है। आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हो जहाँ आपको क्रॉस ओवर करना पड़ता है। तो उल्का में लिए गए डिसीजंस फिर आपको बाद में दिखते हैं। अगर चौथे स्थान पे शनि आपका, तो आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाएगा। अगर 14-15 साल की उम्र में आपका उल्का चला तो आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाएगा। यू विल बी फोर्स्ड टू स्टडी। चौथा स्थान पे आपको राशि देख लेनी है कौन सी राशि है, और उसी हिसाब से फिर आपको जज करना है कि कहाँ जा रहे हो आप पढ़ने। चौथा स्थान अक्वायर करने का होता है, बंगला हो गया, गाड़ी हो गई। चौथा स्थान आपका ज़मीन हो गया, तो ज़मीन आपके पास चल के आएगा कि हमें खरीदिए। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है चौथा स्थान। जजमेंट होता है, डिसीजन होता है, जज की नौकरी होती है, चौथा स्थान से देखा जाता है। तो ये सब आपके पास चल के आएंगे कि हमें आप होल्ड कीजिए। पांचवा स्थान पे अगर आपका सैटर्न है तो पांचवा स्थान हीट का स्थान होता है, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने का स्थान होता है।
तो लोग आपसे कहेंगे कि आइए और किसी चीज़ को इनिशिएट कीजिए। राशि देख लेनी है, राशि कौन सी है, और नक्षत्र देख लेना है। 5वां स्थान बच्चे होते हैं, तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए दे दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि बच्चों को संभालिए। और भी बहुत सी चीज़ें इंटरप्रिटेशन निकल के आती है। आप 5वां स्थान का वीडियो देख लो और अच्छे से समझना है। तो अगर 6ठे स्थान पे आपका शनि, तो 6ठा स्थान जॉब होता है, प्रोफेशन होता है, हैबिट्स होते हैं आपके। तो जब उल्का चलेगी तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पे संभालने की ज़रूरत है। पहला तो आपको जॉब मिलेगा, और दूसरा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। सबसे बड़े कोर्ट केसेस उल्का में ही स्टार्ट होते हैं। अगर 6ठे स्थान पे आपका शनि है या ट्रांजिट कर रहा है, तो समझ लीजिए आपको कोर्ट केस लगने वाला है, कोई ना कोई आपको केस कर देने वाला है। जब 6ठे स्थान पे शनि हो या ट्रांजिट कर रहा हो या फिर पॉजिटेड हो और उसकी उल्का चल गई, तो कोर्ट केस निश्चित है। 7वें स्थान पे अगर शनि हो, उल्का चल गया, तो आपको लोगों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। लोगों को आपको हैंडल करना होता है। 8वें स्थान पे अगर शनि है, तो 8वां स्थान लोगों का रिसोर्स होता है। लोगों के पास क्या है, लोगों का पैसा होता है, लोगों का घर होता है, घर जहाँ पे वो रहते हैं, रूम होता है, सॉरी होम नहीं होता है, उनका रूम होता है। इन सब को संभालने की जिम्मेदारी, अब जितने भी मेड्स हैं जो रेगुलर वर्क करती हैं, तो वो 8वें स्थान के उल्का जब चलती है तो उनको अपने आप खोज लिया जाता है। अगर 8वां स्थान पावरफुल है आपका, वो भी मैं समझाऊंगा कैसे देखा जाता है कि 8वां स्थान पावरफुल है कि नहीं है। तो 7वें से दूसरा होता है। तो किसी के घर में या फिर किसी के बिल्डिंग में आप रेंट करोगे स्पेस को, रेंट करके लोग खुद ही बोलेंगे आओ हमारा रेस्टोरेंट चलाओ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। गैस की एजेंसी हो गई, आप एजेंसी ले लोगे, या फिर फ्रेंचाइजी मॉडल पे बिजनेस करना होता है, तो वो सब देखा जाता है जब उल्का की महादशा चलती है। जब शनि 9वें स्थान पे, तो 9वां स्थान टीचर का स्थान होता है। आप टीचर बन जाते हो, किसी चीज़ को, किसी भी आदमी को पढ़ाने लग जाते हो, एडवाइस देने लग जाते हो, आंसर करने लग जाते हो। राशि देखनी है और नक्षत्र देखना है, तो ये सब आपके साथ होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उल्का जब 10वें स्थान पे है, तो 10वां स्थान भी रिकॉर्ड कीपिंग का वो स्थान होता है। 10वें स्थान पे बैंकर्स देखे जाते हैं, जो लॉकर में चीज़ों को संभाल के रखते हैं। ऐसे लोग देखे जाते हैं जिनका काम जमा करना होता है। मॉर्ग देखा जाता है, फार्मर्स देखे जाते हैं, फार्मर भी बीज को जमा करते हैं धरती में। तो 10वें स्थान की जब उल्का दशा चलती है, तो आप 10वें स्थान से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अक्वायर करते हो। 10वां स्थान रेस्ट का स्थान होता है, वैकेशन का स्थान होता है, तो आपको वैकेशन की जिम्मेदारी मिल जाती है। आप किसी भी चीज़ को रोक के, थाम के उसको सेव करने लग जाते हो। 11वें स्थान पे अगर आपका सैटर्न है, तो इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क। 11वां स्थान आपके रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन 7वें से 5वां था लोगों को क्या पसंद है, लोगों की पसंद नापसंद, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। तो 11वें स्थान से रिलेटेड आपको जॉब मिलने लग जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, कंट्रोल मिलेगा। 11वें स्थान से आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप कितना कमा रहे हो उस पर आपकी कंट्रोल हो जाता है। और 12वें स्थान पे अगर शनि है और उसकी उल्का चल गई, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो भी डेवलप करा देती है। अगर पीड़ित है तो केतु के साथ हो, राहु के साथ हो, या फिर कोई भी प्लैनेट अपने से 10th चाल 12वें स्थान पे चल रहा हो, तो ये थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। लेकिन जब सैटर्न की उल्का चलेगी 12वें स्थान की, तो आप से चीज़ें छीन ली जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग टाइम पीरियड होता है ये। लोगों को, ज़्यादातर लोगों को अगर अच्छा है 12वां स्थान, तो फॉरेन ट्रैवल्स, घूमते हैं लोग, साल भर घूमते हैं। मर्चेंट नेवी हो गया, अगर किसी वाटर साइन में है तो मर्चेंट नेवी में चले जाते हैं। अगर किसी एयर साइन में है तो एयरफोर्स में निकल लेते हैं। अगर पृथ्वी का साइन है, अर्थ साइन है, तो आर्मी में चले जाते हैं। तो 12th प्लेस की जो उल्का होती है
लोगों को आइसोलेट कर देती है। जम्मू एंड कश्मीर में भेज देंगे आपको, पोस्टिंग आपकी ऐसी आइसोलेटेड जगह पे हो जाएगी जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। तो उल्का महादशा बहुत इम्पॉर्टेंट, उल्का योगिनी दशा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये समझने के लिए कि आप किस सिचुएशन में आने जा रहे हो, किस टाइप का कंट्रोल मिलने जा रहा है आपको। लेकिन उल्का योगिनी दशा में इंसान मैच्योर होता है, सबसे ज़्यादा मैच्योर इंसान उल्का की योगिनी दशा में होता है, ना कि संकटा, ना कि सिद्धा। लोग बोलते संकटा सबसे गंदी होती है, सॉरी उल्का सबसे गंदी होती है, लेकिन मैं कहूँगा उल्का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मेकिंग टाइम पीरियड होता है। उल्का की योगिनी दशा में इंसान सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के निखर के सामने आता है। So this is my analysis on Yogini Dasha, Ulka Yogini Dasha. For more, stay tuned, subscribe.